Okay, hello everyone. In this video we will discuss about the nutrition in animals. सबसे पहले मैं बता दूं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे अमीबा का, फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का हम एग्जाम्पल लेंगे जिसमें कि हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स में। ओके, 10th में यही पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले अमीबा का देखेंगे। अब एक बात और बता दूं कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है, ये भी डिपेंड करता है कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो क्या है, वो किस तरीके से ले रहा है खाने को, है ना, ये इस पे डिपेंड करता है। अब अमीबा क्या है, सबसे पहले डिस्कस कर लें कि अमीबा होलोजोइक है, ठीक है, पूरी बॉडी को अंदर ले जा रहा है, वहीं पे उसका ब्रेक डाउन हो रहा है। जो भी खाना खाएगा अंदर होगा उसका ब्रेक डाउन, ऐसा नहीं कि सेप्रोफाइट्स की तरह बाहर ही उसका ब्रेक डाउन किया और जो न्यूट्रिशंस थे भैया, जो न्यूट्रिएंट्स है सॉरी, वो उसको एब्जॉर्व कर लिया और बाहर उसकी जो बॉडी है वो बाहर पड़े रहने दी, ठीक है। तो वेस्ट मटेरियल बाहर आ जाता है सेप्रोफाइट्स में। यहाँ पे जो अमीबा है वो कैसा है, होलोजोइक है। तो इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, देखते क्या है। First step is when amoeba occurs in contact with food particles, it sends out pseudopodia which engulf the prey by forming a food cup. This process is ingestion. अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं, एक टर्म है स्यूडोपोडिया। देखो स्यूडोपोडिया आउटर ग्रोथ्स हैं जो कि निकल आती हैं, इनके कोई अमीबा का प्रॉपर मतलब कह सकते हैं कि प्रॉपर हैंड नहीं होते, लेग्स नहीं होते, ठीक है। तो कहीं से भी आउट ग्रोथ निकल आती है स्यूडोपोडिया, जो कि क्या करेंगे, एक हैंड्स का काम करेंगे। हमें कोई चीज़ पकड़नी होती है तो हम अपने हाथों की हेल्प से पकड़ते हैं, जैसे ये मार्कर मैंने पकड़ रखा है अपने हाथों से आराम से। तो यहाँ पर जो स्यूडोपोडिया हैं वो एज ए हैंड वर्क करेंगे कि हाँ भाई हमें पकड़ना है उसको, किसी चीज़ को, प्रे को पकड़ेंगे, सीधी सी बात है, वही खाना उन्हें। फिर उसके बाद है नेक्स्ट वाला प्रे मतलब जिसको वो खा रहा है, ठीक है। देन इंजेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन। अब यहाँ पे मैंने डायग्राम बना रखा है, ये अमीबा का डायग्राम है, ठीक है। अमीबा की कुछ बॉडी इस तरीके से होती है, बीच में न्यूक्लियस होता है, फूड पार्टिकल है। जस्ट सपोज कि कोई फूड पार्टिकल देखा है इसने, ठीक, फिर क्या हुआ, इसमें आउटर ग्रोथ निकल आई इस तरीके से, जिनको बोलते हैं हम स्यूडोपोडिया, ठीक है। स्यूडोपोडिया उसको चारों तरफ से ऐसे घेर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से आया, इधर से निकलना स्टार्ट हुआ और इस तरीके से आकर इसमें क्या होगा, इस तरीके से फूड वैक्यूल बना लेगा। नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे। अब ये अंदर ले जा रहा है, फूड पार्टिकल को अंदर ले जा रहा है, तो इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इंजेशन, ठीक है, इंजेशन बोलेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप इज व्हेन द टिप्स ऑफ एनसर्कलिंग स्यूडोपोडिया टच ईच अदर द फूड इज एनकैप्चर्ड इनटू अ बैग कॉल्ड फूड वैक्यूल. The food vacuole serves as a temporary stomach secreting digestive juices. अब देखो क्या होगा कि यहाँ पे, ठीक है, एनकैप्चर्ड कर लिया, यहाँ पे फूड पार्टिकल बीच में आ गया। अब ये क्या करेगा, इस तरीके से इसकी जो टिप है, ठीक है, ये फूड कप बना लिया, एक टाइप से कप बनाया स्यूडोपोडिया ने। अब ये क्या होगा, इस तरीके से आके टिप्स इसकी एक दूसरे से मिल जाएंगी, ठीक है, ये इस तरीके से टिप मिल जाएंगी, फिर क्या बन गया, एक वैक्यूल बन गया इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फूड है। अब जब फूड आएगा तो ये जो वैक्यूल है, ये पूरी जो वैक्यूल है, ये एज ए टेम्पररी स्टमक वर्क करेगी। टेम्पररी स्टमक मतलब उस टाइम के लिए वो एज ए स्टमक बन जाएगा और जो भी डाइजेस्टिव जूसेस हैं सीक्रेट होंगे और इसका डाइजेशन यहाँ पे शुरू हो जाएगा। डाइजेशन मतलब भाई वही सिंप्लीफिकेशन होगा, ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ठीक है, और बाकी के जो टॉक्सिक सब्सटेंस हैं वो रिमूव आउट कर दिए जाएंगे। अब भी कहाँ से करेंगे इसको डिस्कस करेंगे अभी। देन the digested food gets absorbed and diffuses into the cytoplasm and then assimilated, ठीक है, वही होगा, एसिमिलेटेड हो जाएगा। एसिमिलेटेड मतलब घुल मिल जाना, पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और फूड को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, जो कि एसिमिलेटेड हो जाएगा सेल्स में,
then the digestion of undigested food takes place at any point on the surface of the body. अब क्या होगा, ऐसा नहीं है, अब भाई जब इसमें हाथ नहीं है तो प्रॉपर ऐसा नहीं है कि इसके पास एक अच्छी सी एलिमेंट्री कैनाल है जैसे ह्यूमन बींग्स में होती है, माउथ होता है, उसका जो स्टार्ट पॉइंट होता है एलिमेंट्री कैनाल का और एंड पॉइंट जो होता है एनस होता है, तो इसमें ऐसा कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है प्रॉपर। तो यहाँ पर कहीं से भी किसी भी पॉइंट से जो इसमें अनडाइजेस्टेड फूड है, जो वेस्ट मटेरियल है, जैसे कि मैंने पहली वीडियोस में भी बताया था कि ऐसा नहीं है कि अगर हमने जो पूरा खाना खाया उसमें पूरे न्यूट्रिएंट्स ही प्रेजेंट हैं, उसमें कुछ अननेसेसरी मटेरियल भी प्रेजेंट होता है जिसको वेस्ट मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, जैसे जूसर मिक्सर का मैंने एग्जाम्पल दिया था, भैया जी जूस निकालते हैं तो कचरा डस्टबिन में इकट्ठा होता रहता है और जो जूस है जिसको हमें पीना है भाई वो एक बर्तन में वो कलेक्ट करते जाते हैं। उसी तरीके से भाई यहाँ से इन्होंने जो भी था इसमें न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिया अमीबा ने। अब यहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल है उसके लिए ऐसा नहीं है कि यहीं पर मैं बता दूँ कि ये इसका भाई यहाँ से रिमूवल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, किसी भी सरफेस से, यहाँ से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, जो भी वेस्ट सब्सटेंसेस हैं उसका रिमूवल हो जाएगा किसी भी पॉइंट से बॉडी के। ओके, अब देखते हैं। फिफ्थ इज द ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी वेयर इट गेट्स एसिमिलेटेड इनटू द सेल्स। अब ये हमको पता है जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो उसने एब्जॉर्व किए हैं भाई वो एसिमिलेटेड हो जाते हैं। अब एसिमिलेटेड फूड क्या है, एसिमिलेटेड फूड ही बाद में जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है ऑक्सीडाइज्ड होकर, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब ऐसा तो नहीं है घर में हम लोग जाते तो ग्रॉसरी लेने के ग्रॉसरी का सामान ले आते हैं, अभी 5 किलो चावल ले लिए और 5 किलो आटा ले लिया, अब मैगी ले आए बहुत सारी भर के, ऐसा नहीं कि एक साथ में भैया उसको खा डालेंगे। ठीक है, पहले हमें उसको स्टोर करना पड़ेगा, फिर बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको थोड़ा थोड़ा बनाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे एक बार डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं कि भाई ये जो अमीबा है, ठीक है, अच्छा खासा था, फिर इसको थोड़ा दिखा के खाना जो है आसपास है, फूड पार्टिकल है, फिर इसने सोचा कि भैया हम इसको घेर लेते हैं, तो इसने स्यूडोपोडिया इसके निकले, स्यूडोपोडिया निकल के क्या बना लिया, इसने एक फूड कप बना लिया। ठीक है, फूड कप धीरे धीरे मिला और एक फूड वैक्यूल बना ली। जो फूड वैक्यूल बनी उसने एज ए टेम्पररी स्टमक वर्क किया और वहाँ क्या हुआ, डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट हुए, उसका ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, प्रे का, और फिर जो उसमें न्यूट्रिएंट्स थे उनको एब्जॉर्ब कर लिया और वो एसिमिलेटेड हो गए। फिर उसके बाद किसी भी बॉडी सरफेस से जो वेस्ट था, वेस्ट मटेरियल था, वो रिमूव आउट हो गया। ओके, तो ये था न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब मैं एक और नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग्स का उसमें एग्जाम्पल लेके हम लोग चलेंगे और उसमें हम नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।